खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का चुनावी तैयारी परवान पर। पूर्णिया को उपराजधानी एयरपोर्ट का निर्माण, हाईकोर्ट ब्रिज की स्थापना, बेहतर रेल सेवा, अस्पतालों में मुफ्त जांच सेवा, मक्का मखान उद्योग लगाने, थाना ब्लॉक और डीटीओ में भ्रष्टाचार को मुक्त करने का लिया संकल्प। सीमांचल के साथ बिहार के विकास के लिए 13 करोड़ जनता का आंसू पूछने का काम करूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनवरी। अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव का चुनावी तैयारी काफी तेज हो चुकी है। पूर्णिया के कलाबन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 5 महीना मुझे दीजिए और 5 साल तक मुझे सेवा लीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं। जिस दिन सांसद बनकर संसद भवन जाएंगे तो हमारी लड़ाई पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की होगी। सड़क, नाले, मक्का मखान उद्योग लगाने की लड़ाई लड़ेंगे। सीमांचल के साथ बिहार के विकास के लिए 13 करोड़ जनता का आंसू पूछने का काम करेंगे। श्री यादव ने कहा कि 2024 में मौका दीजिए, हम आपको एक बेहतर 2025 देंगे। कोशी और सीमांचल के विकास के लिए उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया को उपराजधानी एयरपोर्ट का निर्माण, हाईकोर्ट ब्रिज की स्थापना, पूर्णिया में बेहतर रेल सेवा, सहरसा में एम्स का निर्माण, अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है। श्री यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता के आह्वान पर पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं, सगे भाई और बेटे का फर्ज निभाया है। 2025 विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवारों को नौकरी दे पाऊंगा और 50 लाख रोजगार की गारंटी दूंगा। श्री यादव ने कहा कि मैं विकास और मदद की बात करता हूं, मेरे रहते कभी हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा रिश्ता जज्बात, प्यार और मोहब्बत का है। कोरोना काल में कोटा और दूर प्रदेश में फंसे हजारों बच्चों को बिहार और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। कोचिंग माफिया के खिलाफ 32 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। गुजरात को जब जरूरत पड़ी तो 5 ट्रेन और 100 बस अनाज और जरूरत के सामान पहुंचाया। बिहार और झारखंड को बचाने की लड़ाई अकेले लड़ी। पटना के बाढ़ में आपका बेटा बनकर राहत और भोजन पहुंचाया। मणिपुर, असम, इम्फाल, उड़ीसा में जरूरतमंद लोगों की मदद की। श्री यादव ने कहा कि थाना ब्लॉक और डीटीओ में भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करूंगा। अपना शरीर आपकी सेवा में लगा दूंगा। मेरे खून में सेवा की भावना है। श्री यादव ने कहा कि 13.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी पप्पू यादव पर है। मोदी सरकार 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर ठग रही है। श्री यादव ने कहा कि पूर्णिया मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। पूर्णिया वे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। सीमांचल और कोसी में उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी, बिना गठबंधन के। जो आपकी सेवा के लिए अकेला खड़ा है वे आपका बेटा पप्पू है। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, हम उनकी जुबानी आपको सुना। पप्पू यादव जिंदाबाद, दुनिया का संसद कैसा हो, दुनिया का संसद कैसा हो। सीमांचल के इतिहास में राजकवि विद्यापति कवि से लेकर के दरभंगा महाराज का वो भारत के प्रति कुर्बानी, शहीद सूरज नारायण सिंह, भूपेंद्र बाबू और बिरबी मंडल की वो धरती, यदि मैं ललित नारायण मिश्रा से लेकर के लोरी गुरसलेस की उस साधनिक धरती की बात में जहां पर पूर्णिया ने काला पानी को देखा। पप्पू यादव जाएंगे किसी विलय की इस जन्म में नहीं, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अपनी पार्टी से लड़ेंगे और आने वाले समय में मैं बहुत क्लियर हूं कि पूर्णिया और कोसी की आजादी चाहिए। आप पूर्णिया से लड़ेंगे, तय अगर गठबंधन में बातें नहीं बनती है तब? सर बहुत क्लियर है, पूर्णिया की जनता तय करेगी। पप्पू यादव पर मत पूछिए। हमने संकल्प ले लिया कि हमें अब जो गलती दोबारा पहले हुई वो कभी नहीं होगा। मैं भूल नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। पूर्णिया से हमको कोई अलग नहीं कर सकता।